गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 3.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है दोनों का। तो देखिए करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर तो ये है 4, ठीक है, और डिनोमिनेटर ये है, तो आपको अलग अलग लिखना है। कैसे लिखना है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अपन वो लिख दो। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो आप क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू -11 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। सेम इसको आप ओपन करो, 4 1 जा 4 एंड 5 अपॉन में 4, तो ये हो जाए न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर तो क्या है आपके पास 5, डिनोमिनेटर क्या है आपके सामने 4। ठीक है, अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -32 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 28। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है? सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हमें सेपरेट करना। देखो करते हैं, कैसे करते हैं अब। देखिए फर्स्ट में क्या है, 4/-15 है, तो हमें क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव। इसी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये देखो पॉजिटिव कैसे है, अब आप समझ लो। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। जब दोनों में माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस की माइनस से डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, हमेशा माइनस रहता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस रहता है हमेशा, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। राइट द रैशनल नंबर वूज न्यूमरेटर इज -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 एंड डिनोमिनेटर इज 11 -6 34 -38। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं हम। जिसमें हमें रैशनल नंबर लिखना है, तो न्यूमरेटर आपके पास गिवन है, डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है। सबसे पहले इसको आप सोल्व करेंगे, तो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब दोनों प्लस बन गए, प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टर्म जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में आने वाली है। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, माइनस खा गया 60। ठीक है, अब यहाँ पर 11 में से 6 लेस करते क्या बचे आपके पास? 5 बचेगा। 34 में से -38 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? -4 बचेगा। अब 5 की -4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके जो रैशनल नंबर लिखते हैं कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, -60 अपॉन -20, तो -60 अपॉन -20 भी ले सकते हैं। अगर आप इसे कट करना चाहते हो तो 3/1 भी ले सकते हैं। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 23 जा 60, तो 3/1 भी आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम 3 का बी पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट ए रैशनल नंबर वूज नंबर इज -4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज 8 + 3 मल्टीप्लाई 8 - 3। ठीक है, करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, 11 का भी क्या है? न्यूमरेटर क्या आपके पास? -4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। बोर्ड मास का रूल होता है, इसका मतलब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 आ गया, -10 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -10 हो जाएगा। ठीक है, या -10। ठीक है, पहले डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। पर यहाँ पर माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब यहाँ पर 8 + 3 क्या है? 11। तो 8 प्लस में 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा। 8 - 11 में से 8 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या गया? 33 आ गया। अब आपके पास रैशनल नंबर निकालना है, तो रैशनल नंबर आपको पता क्या होता है? डिनोमिनेटर तो क्या है आपके पास? -10/33। आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द लोवेस्ट, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हम? देखो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो आंसर क्या गया? 5/9। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या गया? 5/9। सेकंड देखिए, अब ये किस पे कैंसिल हो रहा है? 4 पे।
4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो क्या गया माइनस का 11/18। सेकंड आंसर क्या गया माइनस का 11/18 आ गया। अब इसे काटो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या गया -4/3। अब फोर्थ पार्ट देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि माइनस का 4/5। तो बिल्कुल सिंपल था, यानी कि आपको कट करने हैं, यानी कि जितनी भी वैल्यू हो आपको डिवाइड करना, कहना मतलब ये है, ठीक है, जितने भी हो तो आपको लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में ही लिख के लेके आना है। देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना कट रहा है उसे काट दो। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। अब आपको लिखना क्या है, -3/2 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -45/30। ये लाइन आपको लिखनी कंपलसरी है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, सेकंड पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये सभी क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल कट करने के बाद। और जो ये लाइन थी, ये लाइन आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्रेस 3/4 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है कि आपको करना क्या है, 3/4 है ना, इसको आपको न्यूमरेटर को 12 बनाना है, सेकंड में -27 बनाना है। देखो कैसे करते हैं अब हम, रैशनल नंबर आपका क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब आप क्या करो, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो 12/16। तो न्यूमरेटर आपका 12/16 हो गया। तो जो आपकी फ्रैक्शन नई फ्रैक्शन होगी, जो न्यू फ्रैक्शन होगी वो ये होगी, तो इसका मतलब ये आंसर है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या था कि -27 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर आपके पास 27 हो जाए। तो 3/4 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा -9 से, किससे करूँगा, -9 से, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि 9 27 होता है, तो क्या जाएगा -27/-36। ये आपकी न्यू जो फ्रैक्शन है, ये आपकी जो न्यू रैशनल नंबर है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस -5/3 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। आपको इस बार डिनोमिनेटर ही बनाना है। अब देखिए डी स्टूडेंट्स, क्या कि डिनोमिनेटर आपका -123 होना चाहिए। अब इसको करने में बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड होती है। तो सबसे पहले देखो करना क्या है आपको, जब भी आपको नंबर बड़ा लगे, तो जो भी नंबर इसने बोला है, इसने डिनोमिनेटर बोला तो आप डिनोमिनेटर ही लो। तो इस डिनोमिनेटर को क्या करोगे, 123 को माइनस तो माइनस लो, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आपके सामने 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, तो माइनस का 41 आ गया ना। तो जो -41 आया है, यहाँ पर -5 है, तो -5 को -41 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है, और 3 को भी -41 से, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा फिर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे इस मल्टीप्लाई का क्या 205 अपॉन में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जगह माइनस का 123 आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो जो न्यू फ्रैक्शन है ये बनेगी आपकी, ठीक है। सेकंड में क्या है, 429 है। तो देखिए 429 को आप फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 143 आ गया ना। तो -5/3 को 143 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 143 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा 15, 1 5 4 जा 20 20 और 121, 2 5 1 जा 5 और 2 7 माइनस का 7 15 हो गया। अब इसको करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 429, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आपकी न्यू रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, 7 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्सप्रेस 414 बाई -506 है इक्वल टू -9/11 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, ये है, ठीक है।
आपको क्या करना है, -1 to 1 करना है। अरे आपको ये दोनों इक्वेशन दे दी, इन दोनों में से एक ही लेनी है, तो आपको छोटे वाली उठानी है, ठीक है। तो मैं दोनों को नहीं उठाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, छोटे वाली को उठा देता हूँ, और इसको क्या करना मुझे डिनोमिनेटर को ही क्या करना है, आपके पास जो डिनोमिनेटर वो क्या है, -1 to 1 है, तो -1 to 1 को आप ऐसे ही डिवाइड कर दो, तो -11 आ गया। जो -11 है तो -9 इंटू में -11, ठीक है, 11 इंटू में -11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास से माइनस माइनस प्लस 99 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस का 121, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है, ठीक है। आपको ये उठाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 8 में फर्स्ट का हो गया, सेकंड का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब 9th देखिए क्या है, राइट द 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो आपके बिल्कुल सिंपल है, हमें इक्विवेलेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 9th में फर्स्ट क्या आपके पास 4/9 है, तो 4/9 को क्या लिखो, 4/9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। जब हमने मल्टीप्लाई किया क्या आ गया आपके पास 8/18, जब हमने मल्टीप्लाई किया क्या आपके पास 12/27, जब हमने मल्टीप्लाई किया क्या गया 16/96, तो 36, तो ये आपके आंसर आए तीनों, ठीक है। तो यही हमें इक्विवेलेंट लिखा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेकंड में करना है, ठीक है। तो पहले एक बार 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्वल, तो इसमें इक्वल बताने हैं, ठीक है। देखिए इसे आप कट करेंगे, 4 4 16 -4 4 9 36, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ पर नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो दोनों में सेम साइन रहना है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है, क्या है ये इक्वल है, ठीक है। देखिए हम सेकंड में क्या करेंगे, बिल्कुल कट कर लेंगे इसको। देखें ये 7 पे कैंसिल है, ठीक है, और ये किस पे 10 पे कैंसिल है, ये 10 पे कैंसिल है, 5 4 20 है, ये तो 4 आएगा, 5 5 25 -5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 7/-10, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4/-5, तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, क्या लिखेंगे इसको, नॉट इक्वल आपका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 10th में बी पार्ट भी ऐसे ही करना, आप स्वयं करेंगे इसको, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए फाइंड द एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट आपके पास 15/11 = 130/x। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, x को आप उधर ले जाओ, तो मैं इधर लगा x को, ठीक है। 135 तो इधर ही है, जो इधर डिवाइड में है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर जाने के बाद जो ऊपर हुआ जाएगा नीचे। अब 15 9 जा 135 होता है, ठीक है, और 11 9 जा 99 होता है, तो 99 आंसर आ गया। दोबारा देख लो डियर स्टूडेंट्स, आप x को उधर लेके जाएंगे, 15 आ जाएगा नीचे, जो 11 है चला जाएगा उधर ऊपर, ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेम, एक्स टॉप के पास पहले से उस साइड है, तो इसको मत छेड़ो, -5/32 और -4 हो गया ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 8 पे कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 5/8, ठीक है, क्योंकि 4 8 जा, तो यहाँ पर भी आपका सेकंड जो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन था इसका भी आंसर आ गया है। फ्रेंड्स 11th में बी का फर्स्ट पार्ट क्या है, 17/15 है, तो सेम आप प्रोसेस करेंगे, एक्स आ जाएगा इस साइड, -1195 होगा ऊपर, 17 आ गया नीचे, 17 7 जा 119 होता है, तो -7 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -35। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, तो x तो इस साइड ऑलरेडी है, तो 6 इंटू में 9 -9 हो गया ऊपर, और यहाँ पर क्या है -108 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 9 6 जा 54, 54 2 जा 108 होता है, तो क्या है इसका आंसर 1/2। जब आप कट करेंगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट ए रैशनल नंबर वुज न्यूमरेटर ये है एंड डिनोमिनेटर गिवन ये है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, न्यूमरेटर -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे ना, देखो ब्रैकेट में है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, फिर देखो क्या जाएगा आपके पास, सबसे पहले माइनस माइनस माइनस, माइनस में तो वैल्यू रहनी ही है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 8, ठीक है। देखो 2 4 जा 8, तो क्या आ गया आपके पास कैंसिल, तो -3 आ गया ना नोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या आपके पास, डिनोमिनेटर पर अगर हम करते हैं तो 42 माइनस में 36 क्या है आपके पास 6, 75 माइनस में 69 क्या है आपके पास 6, 2 + 4 क्या है आपके पास 6, क्या आ गया आपके पास 212। अब आपको क्या बनाना है, रैशनल नंबर लिखना है, तो रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो क्या होगा -3/216। अब ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा -1/72 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक्सप्रेस 5/7 एज रैशनल नंबर्स विद न्यूमरेटर के साथ करने हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले भी, हमने क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो तो पहले जैसे 7 6 5 क्वेश्चन किए हैं तो सेम है। चलो मैं करवा देता हूँ एक बार, देखिए आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो आप क्या करो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 15/21 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए -30 होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -30 को आप सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखो तो -6 आ रहा है, इसका मतलब -6 से ऊपर करेंगे, -6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -30/42 सॉरी, ठीक है। अब फिर से ये आप स्वयं करना, मैं ये करवाता हूँ, -220 है ना न्यूमरेटर, -220 को आप सबसे पहले 5 से डिवाइड करें, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, -45 आ गया ना, तो 5/7 को एक बार -44 से फिर से -44 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाए आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आज का आपकी एक्सरसाइज आज, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।